योगिन शत्रु केवल पद खंडाय नमस्ते नमस्कार से जयते ब्रह्मानंदम परम शुद्धम केवलम ज्ञान मूर्तिम दंडातीतम गगन सदृशम तत्गाति लक्ष्यम युक्तम मतलम सर्व साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुणै सगरुतम चैतन्यम शास्त्रम व्योमातीतम निजम नाद्बिंदु कलातीतम तस्मै मंगलम गुरु शब्द रूपम मंगलम शब्दार्थ शब्दार्थ शब्द परमदयाल सतगुरुदयाल की अमृत में वाणी का नाम धरा राम सतगुरुदेव जी महाराज की अमृत में वाणी राम सतगुरु नाम सूरत दृष्टि देव दृष्टि अनुभव प्रोत्साहन करो शरणो सतगुरु दयाल मकर हृदय नित पर साधु आजीवन मोक्ष सब धरती पावन करूं सब मन कलम सात समंदर सही सतगुरु हे सतगुरु अंतर गद गद की जाने पारा हे राम जी बारंबार हे राम हे राम हे राम हे राम रक्षा करो रक्षा करो रक्षा अथे निरपक का अंग चालू है। अब सदगुरु यहाँ निरपक्ष का अंग किसको बनाना है और किसको बनना है। अंग के अंदर निरपक्ष कैसे बनता है और कौन बनाता है, इसकी समझ रखो बुद्धि पे। कहने सुनने से नहीं बन सकता है, बनेगा धारण करने से। धारण करने से ही पढ़नते सुनते सीखनते परम धाम पावनते सही। खुद सीखेगा, धारण करेगा। निरपक्ष का अंग बनाना है। अंग किसको कहते हैं? शरीर में रहनी सहनी लक्षण का, रहनी सहनी का तो घट में होती हुई परमात्मा का स्वरूप होती हुई, और इन सब में फंसी क्यों है, किस कारण से? कि जब तक निरपक्ष का अंग नहीं बढ़ेगा तब तक पखा पखी में बंधी हुई रहेगी। और बंधने से ही महाराज फरमाते हैं दुख सुख शरीर को व्यापता है। क्या वो बंधी हुई है उसको नहीं व्यापता है? उसको भी व्यापता है। सब कहते हैं उसको नहीं व्यापता है, व्यापता है। नौ तत्व लिंग शरीर हो चाहे पंच तत्व शरीर हो, नौ तत्व तो दिखता ही नहीं है, सूक्ष्म है। और उस आत्मा को व्यापता है तो किसको मालूम है? पंच तत्वों में तो व्यापता है तो डॉक्टर बुला लेते हैं, दिखा लेते हैं, परिवार कुटुंब सेवा कर लेता है। और नौ तत्व लिंग शरीर तो सूक्ष्म है, दिखता ही नहीं है और आत्मा को बहुत व्यापता है। तो वो दिखता ही नहीं है तो उसका किसको मालूम है? हैं? सत होती हुई भी और दुख सुख में फंसी हुई है। तो जब तक निरपक्ष का अंग नहीं बढ़ेगा तब तक कहने से परमात्मा रूप बन नहीं सकती। परमात्मा रूप बनने के लिए निरपक्ष का अंग जरूर चाहिए। तो निरपक्ष का अंग निरपक्ष ज्ञान से बनेगा या बांचने वाले से बनेगा? निरपक्ष ज्ञान कौन सा है वो महाराज आज समझा रहे हैं। तो जब तक तू निरपक्ष नहीं होगी, निरपक्ष का ज्ञान तेरे नहीं समझ में आएगा, और उसमें जब तक निरपक्ष परमात्मा में मिलेगी नहीं, सर्वदेशी सर्वगुण संपन्न उसमें, तब तक तेरे दुख सुख व्यापता रहेगा।
पखा पखी समझो दुख सुख। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो निष्पक्ष बनने के लिए सबसे पहले क्या करना, कि सब लक्ष्य जरना कर सोझ वारी, मत ज्ञान की मत रहा भेद सारी, कण नाम पावे ए रात ध्यावे, कैसे सुख मोह को या विद पावे। महाराज अब कण नाम बता रही है, सब लक्ष्य 8 अंक 64 लक्षण बता रहे हैं, और विद, ये तीनों चीजों का तेरे अंदर गुण होगा, तीनों चीजें अंदर तेरे हे आत्मा व्यापेगी, तेरे ऊपर छाई रहेगी तीनों, और उसी में लीन रहेगी, तब निरपक का अंग बनेगा। और फिर उसमें लीन रहने से, निश्चय करने से नहीं होगा, विश्वास से नहीं होगा। ए रात ध्यावे कन्नाम पावे, कन्नाम कौन सा, राम नाम, ब्रह्म का नाम। और ए रात ध्यावे, रटना करे, के सुख मोह को या विद पावे, कण नाम के साथ ये विद पावे, तब तू परम मोक्ष में माने परमात्मा रूप बनेगी, नहीं तो नहीं बन सकती। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं, तो जब ऐसी उसके समझ आ जाएगी, तो महाराज फरमाते हैं फिर वो आत्मा भरम कर्म से अलग, नहीं तो वो भरम कर्म से अलग हो नहीं सकता। भरम कर्म दोनों ही क्या है, भरम सुख है और कर्म दुख है। जब तक सुख की आसक्ति घट में होती है, तब तक सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वो ज्ञान से बंधा रहता है, विज्ञान की समझ नहीं। और जिसके विज्ञान की समझ आ गई, ज्ञान विज्ञान दोनों की, तो वो निरपक्ष अंग बन जाए। विज्ञान के बिना निरपक्ष बनने वाला, समझ गए। इस श्वास में रटना करो ज्ञान है, उस श्वास में रटना करते हो विज्ञान। अब समझ गए क्यों, उस श्वास के बिना वो गगन मंडल से, ब्रह्म बेराट से नियंत्रण नहीं आएगा। वो निराधार है, वो अकेला है, वहां कोई दूसरा नहीं उसमें रह सकता। निरक्षर निजनाम अकेला है, इसके अलावा सबके साथ इच्छा शक्ति साथ है। नोतक लिंग कह दो या इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति साथ है जब तक वो 3 लोक 14 भुवन में है आदमी। वो कहने से छूटने वाली नहीं है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं, जिन मुख में हरि नाम कर्म को जोरन लागे, भूत प्रेत छल छिद्र जम दूरा सो भागे। जिन मुख में हरि का नाम है, ये इस प्रकार जो महाराज ने लिखा उस प्रकार, तो थोड़ा क्रम दे हंस के साथ बंधे हुए हैं। जब से ब्रह्म से आत्मा बिछड़ी है, वहां तो आत्मा ही थी, तो फिर वहां से बिछड़ी क्यों। कर्म के साथ ही वहां समाई हुई है, और कर्म के साथ ही वापिस आई। वो कर्म कौन उड़ेगा, 16 कर्म इंद्रिय हंसा का, 10 दसों इंद्रियों का, और 6 में त्रिताप का, और 3 संचित प्रालभ क्रिया में। 3 ताप से भी क्रम बनता है, दसों इंद्रियों से भी बनता है, और संचित प्रालभ क्रियमान बढ़ जाता है। अब 16 ही कर्म कब खत्म होता है, तो जग का स्वाद बाद हम छोड़िया आसन राखे काई। जग मने शरीर, इसके स्वाद वाद विवाद राग देश मेरी तेरी सब छोड़, आसन राखे, किसी की आशा नहीं रखी कि मैं ये मंत्र रटू ये सुख होवे, ये मंत्र रटू ये फल की प्राप्ति हो, ये मंत्र रटू ये सुख होवे। वो आस नहीं रखी।
सिर्फ परमात्मा में मिलने की सुख है, तो जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, भूत प्रेत छल छिद्र जम कौन है, काम क्रोध मद लोभ अहंकार। महाराज फरमाते हैं ये उसके भक्ति करने वाले के जब कर्म का जोड़ने लगता है तो धीरे धीरे ये सब शीतल हो जाते हैं। ये जब तक शीतल नहीं होंगे पांचों जोधा, तब तक विषय व्याध आदि व्याधि उपाधि का रोग मिटने वाला नहीं। पहले 5 विषय शीतल होंगे, फिर ये 5 जोधा शीतल होंगे, फिर आदि व्याधि उपाधि का 3 पाप का रोग मिटेगा, तब वो निरपक्ष का अंग बनेगा, नहीं तो बनने वाला। फिर लक 84 का रोग, जन्मने मरने का रोग, ये आत्मा के लगा हुआ, ये महाराज फरमाते उसको व्यापेगा नहीं। 84 को काट जीत जन निर्मल होई, जैसे केवली भगवंत हरिजन या वाणी बाचने वाले, वो तो है ही जब भी ऐसा ग्रंथ बनाते हैं, पर बाचने वाले सुनने वाले भी इस केवल ज्ञान के मुताबिक ऐसे बढ़ेंगे, शरीर छकते ही मरे बाद नहीं। तो देव करे प्रणाम विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, जन सुखिया निज नाम ब्रह्म के माय मिलावे। अब देव किसको प्रणाम करे, केवल ज्ञान को करे एक बाचने वाले को करे। यहाँ ये थोड़ी बोलते हैं हमारे को करते हैं देव। विष्णु ब्रह्मा शिव चावे, किसको चावे, ऐसे भक्ति करने वाले मृत्यु लोक में रहे, वो चावे। चावे क्यों, 3 लोक तो उन्हीं का ही तो है, और 3 लोक में रहेगा जब ये भक्ति होगी। वो चाहते हैं ऐसे जन मृत्यु लोक में रहे, कई जनों को ये भक्ति का ज्ञान मिले, इसलिए वो चाहते हैं। उधर दूसरी तरफ लिखा, ऐसो नाम झिलावे कोई कियोड़ा खून सबे रद्द हो। ऐसा निरपक्ष ज्ञान समझाने वाला होता है तो खुद के भी सारे खून मने 16 कर्म मिटते हैं, और उस धारण करने वाले के भी मिटते हैं। उसको कहते हैं प्राणी मात्र का हित करना, प्राणी मात्र को राम रूप समझना, प्राणी मात्र की दया करना, समझ गया, उसको कहते हैं। तो इससे सब सज जाते हैं, माता पिता की सेवा, धर्म पुण्य, दान पुण्य, सेवा पूजा मंत्र मंत्रादि, सब सज जाते हैं इससे। क्या कोई बाकी रहता है, कोई बाकी नहीं रहता। पर कब नहीं रहता है, राम नाम निज सार समझ से मरे जन कोई, स्वर्ग लोक पाताल जुग में प्रगट हुई। ये निज नाम को जो समझ करके ऊंसा सांस विधि से रकार मकार की जो जबरदस्त रचना करता है, 8 अंग 64 लक्षण का निरपक्ष का अंग बन जाता है, तो स्वर्ग लोक में, पाताल लोक में, वैकुंठ लोक में, वम लोक में, सब जगह उसकी महिमा होती है। इसकी, इस केवल ज्ञान की, ब्रह्म ज्ञान की महिमा होती है कि ऐसे हरिजन मृत्यु लोक में बसे और आप भी तिरे और औरों को भी तारे। तो ये ग्रंथ है कैसा, ये अनेक ज्ञान मृत्यु लोक में तो छोड़ के गए हैं सुखराम जी। इसके लिए 3 लोक के लिए 2 बात लिखी है, हम तो चलिया अगम को भाई ज्ञान को धर चलिया मृत्यु लोक के माई। दूसरी जगह लिखा, हम तो चलिया अगम को भाई ज्ञान को धर चलिया 3 लोक के। मृत्यु लोक में छोड़ के जा रहे हैं 3 लोक को ज्ञान देने के लिए। 3 लोक की आत्माएं इस ब्रह्म ज्ञान को समझ करके और नरदेह पा करके धारण कर ले, तभी तो देव अर्ज करते हैं, गाओ प्रभु मानव तन दीजे भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा और करा कचना। सब देव बड़े बड़े अर्ज कर रहे हैं कि हमें नरदेह दो, किसके लिए, ये भरत खंड में केवल ज्ञान है, ये उपजता है और धारण करते हैं, मतलब प्रकट होता है, उपजना मतलब ये निरंतर इस केवल ज्ञान इस नरदेह में प्रकट होता है, और नरदेह से ही आत्मा उस निरपक अंग बनाकर उस परम पद में मिल जाती है।
तो जिसके घर में ऐसी भक्ति है, घर मने शरीर के अंदर, घर कहते हैं शरीर को, मकान को, इसके अंदर जिसके प्रति है, तो जब माने मर्याद चाल पासे नहीं आवे, दूरा सुडंडोत साध के दर्शन चावे। मोंगा पितर भूत अगत सुनता ही हर साया, सुखराम नाम प्रात्रम जीव को शिव मिलाया। ऐसा निरपक अंग बनेगा तो इस जीव आत्मा का जीवपना खत्म हो जाएगा और शिव बन के, ब्रह्म बन के परमात्मा रूप बन जाएगी। तो महाराज फरमाते हैं, दूरासु दंडोत साध का दर्शन चावे। कौन? मोंगा पितर भूत अगत, इसमें जितने भी कोई जीवात्मा बैठी है वो सब खुशी होती है जिसके ये ब्रह्म ज्ञान का निष्पक्ष निर्णय होता है। और पक्ष का जहाँ निर्णय होता है, भले ब्रह्म ज्ञान बचो, पक्ष का निर्णय में उन किसी को ऑर्डर नहीं होता है आने का। तो देवता किसके आते हैं? देवता महिमा कब करते हैं? तो निरपक्ष निर्णय होता है जब। पक्ष का होता है, कोई देवता को ऑर्डर नहीं है, समझ गए? देवता भी आत्मा ही है और राक्षस भी आत्मा ही है, नर नारी लोई जगत भी आत्मा है। उसके लिए सुखराम जी कहते हैं, निरपक्ष ब्रह्म पखे बंद लोई देश करे सो दानो, कह सुखराम मुख पर मीठा कपटी नरक बखानो। एक ही साथ में महाराज ने लिख दिया कि आत्मा है, ये अंग के कारण ही भूत प्रेत बन जाती है, अंग के कारण ही इनको योनियां ऐसे मिल जाती है। ये अंग निरपक होना चाहिए। निरपक ब्रह्म है, निरपक केवल ज्ञान है, निरपक परमात्मा है, और तू धारण करता है फिर पके पके में बंद रखता है, तो ब्रह्म में कैसे मिलेगा? पख में कौन है? जगत लोय। पख मैंने दो के बीच, और राग देश मेरी तेरी के बीच है, तो कौन है? राक्षस। राग देश मेरी तेरी, पके बंद लोही। देख राग देश जो करता है वो महाराज परा, देख करे सो दानव, राक्षस। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, ये नाम का प्रताप इतना जबरदस्त है, तो इसे नाम को प्रताप के समझ करके सिमरो, तो महाराज फरमाते हैं ये आत्मा परम पद में मिलने में कोई कठिनाई नहीं आई। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि जिसके निरपक्ष का अंग बन गया, उस देश का वासी हो गया, उसके लिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं कि सबको न्याव करे नर सोई, जागत अणबे ज्ञान प्रकाश। हृदय आंख खुले और अंतर, 10वें द्वार किया तत्वास। ज्ञान सो मांड सबे विद सूझी, भेद सो 5 पिछाण लिया है। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ब्रह्म ज्ञान तकेस किया। सोच विचार कहे सुखदेव जी, ब्रह्म ज्ञान तकेस किया है। जिसको ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई है, ब्रह्म भेद, ब्रह्म विचार, ब्रह्म भक्ति धारण करके और ब्रह्म में जाकर जो मिल गए हैं, उसकी पहचान बता रहे हैं। सबसे पहले पहचान क्या है? कि सब प्रकार का न्याय करते हैं। जैसे राजा न्याय करता है, वैसे सब प्रकार के साधनों की, सब प्रकार की भक्तियों की, सब प्रकार के नाम की, सब प्रकार की माता पिता की, राजा महाराजा की सेवा पूजा की, मंत्र मंत्रादिक सबका निर्णय करते हैं। सब प्रकार का जो भी ज्ञान आन बूझो मुझ भाई, कोई भी ज्ञान आकर मेरे को पूछो, सुखराम ईशा देवाड़ है, सब प्रकार का वो ज्ञान समझाने को तैयार है। तो नहीं है? वो कौन समझाएगा? तो जिसमें अणवे ज्ञान का प्रकाश है।
अनबे ज्ञान और अनुभव अलग अलग है। अनुभव किया जाता है, अनबे लाई जाती है। सृजनहार सूंघते हैं अनबे ज्ञान को, क्यों? ये भगवत वचन है इसलिए। अनबे ज्ञान भगवत वचन है और अनुभव तेरा किया हुआ है। तो अनबे ज्ञान का प्रकाश किसके घट में होगा? तो हृदय आंख खुले और अंतर 10वें द्वार किया तत्वासा। हृदय में ज्ञान रूपी नेत्र खुलेंगे, वो नेत्र। और सूरत रूपी नेत्र शब्द ब्रह्म के दर्शन के लिए खुलेंगे। पहले ज्ञान नेत्र खुलेंगे जब वो सांस सांस भजन करेगा, फिर सूरत नेत्र खुलेंगे। सूरत का वासा भी हृदय में है और ज्ञान नेत्र का वासा भी हृदय में। तो हृदय में तराजू में तोलेगा सब प्रकार के ज्ञान को, सब प्रकार के नामों को, कि ब्रह्म का नाम कैसा है और रूप का नाम कौन सा है और निराधार कौन सा है। ये निराधार का नाम, निरंजन निराकार का नाम और आकार का नाम, इन तीन में समझेगा, हृदय की तराजू में तोलेगा और तीनों को अलग अलग समझेगा, एक समझेगा। और आत्मा तीनों में ही है कि एक में है? सब में है। हाँ, इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, हृदय में ये आंख ज्ञान रूपी नेत्र खुलेंगे, तब वो निरपक्ष निर्णय करेगा अनबे ज्ञान का, भांत भांत समझाएगा। तब 10वें द्वार तत्व भाषा। 10वें द्वार दो है, एक बजर पोल खोल के जाता है और एक केवड़ की बारी खोल के। बजर पोल खोल के जाएगा, वो 11वां कौड़ खुलेगा। और केवड़ की बारी सिद्ध शिला भंवर गुफा को खोलेगा, वो 10वें द्वार लांग के केवल पद आनंद पद में समाएगा। वो आत्मा बोहर जन्मेगी नहीं। और नहीं तो महाराज फरमाते, शरीर जन्मता है, शरीर मरता है, पर मरती जीती आत्मा साथ रहती है। मरती नहीं है आत्मा, परंतु दुख सुख पाती रहती है। आत्मा बिना शरीर बनेगा ही कैसे? जीव है तो आत्मा ही तो जीव बनती है। ब्रह्म के ब्रह्म देश में आत्मा ही है, बात जीव थोड़ी है। अगर नहीं मानो तो सुखराम जी ने कहा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति केवल ब्रह्म कह आदे। ये कभी जीव बने ही नहीं, गर्भ में मलमूत्र खाए ही नहीं। ये आत्मा ब्रह्म कहलाती है, और फिर भी वो नरदेही मांग रहे, फिर भी काल की चपेट में है। तो सुखराम जी, विष्णु की तो आयु अवधि नहीं बताई, शक्ति की भी नहीं बताई है, तो फिर क्या? मतलब इच्छा शक्ति के साथ है जब तक जन्मना मरना है। जब तक मरती जीती प्रतीत होती है, आत्मा नहीं मरती है पर प्रतीत हो रही है, इसका मतलब दुख सुख पाती है। उसको छुड़ाने के लिए ही तो महाराज अनबे ज्ञान का प्रकाश समझा रहे हैं। ज्ञान सु मांड सबे विद सूजी, भेद सो पांच पिछाड़ लिया है। ये भेद जो अनबे ज्ञान का है, केवल ज्ञान का है, महाराज फरमाते हैं ये मांड में आत्मा आती है जब सूझता है। मांड कौन है? पांच को पिछाने, पंच तत्व के शरीर में इस केवल ज्ञान को पहचाने, केवल भक्ति को पहचाने, ब्रह्म विचार, ब्रह्म वेद, ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म नाम, इनको समझे और फिर धारण करके निरपक्ष का अंग बनावे। तो सोच विचार कहे सुखदेव जी, ब्रह्म ज्ञान तके से किया। वो ही ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करके ब्रह्म देश का वासी बन सकता है, नहीं तो बनना बहुत कठिन। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि जो बन गया तो उसकी महाराज पहचान बता रहे हैं, यहाँ शरीर के अंदर मरे बाद नहीं है। कैसे है? कामहीन क्रोध डिम लोभहीन मोह है, हरिहाठ पोहर सुन राम गुण गावे है। पापहीन पुण्य हरस सोगहीन सांसो है, सांस सांस धर नाभ दिस ध्यावे है। राग देश मेरी तेरी कछु नहीं धारणा, निरापक्की ज्ञान करे और समझावे है।
कह सुख राम हर नाम रस पीजिए, ऐसो हरिजन हरि राम जी को भावे है। कह सुख राम हर नाम रस पीजिए, ऐसो हरिजन हरि राम जी को भावे है। राम जी को कौन भाते हैं? हरि के जन। हरि जन, हरि के जन है जो ऐसा अणबे ज्ञान इस तरीके से धारण करे। और हरिजन कौन है? जो उस देश के वासी बन गए। हरि के जन और हरिजन में कितना फर्क है? हाँ, हरि के जन उसको कहते हैं, राम से नहीं। और हरिजन यानी राम रूप बन गई, ये फर्क है सरल भाषा में से। तो महाराज फरमाते सबसे पहले तो कामना दापे, चाय कह दो, कामना कह दो, आसक्ति कह दो, ये धाप जावे। उसको किसी प्रकार के यहाँ सुख की कामना नहीं। दुख की तो कोई कामना नहीं करता है, पर सब सुख की करता है। तो सुख की कामना ही भ्रम है, और सुख की कामना से ही कर्म बनते हैं और भ्रम कर्मों का संग हो जाता है। सबसे पहले भ्रम बताया सुख की कामना। तो सुख की कामना कब होती है? भक्ति करने वाले को, वाणी बांचने वाले को सुखराम जी कह रहे हैं। सुख की कामना भ्रम और कर्म सुख की कामना से, आशा से बनते हैं, आसक्ति से बनते हैं। तो आसक्ति किसके? भजन नहीं करने वाले के, या वाणी जी नहीं बांचने वाले के, उनके है कि बांचने वाले के, भजन करने वाले के? उनका नाम कौन लेता है? सब नवदा भक्ति वालों पर उनके ऊपर अर्घ घटाते हैं, और अपने ऊपर आध्यात्मिक निर्णय घटाते हैं, और सुखराम जी घटा रहे हैं। तो सिमरत को सरनो तजे गहे आन की ओट, बांचने वाले के लिए कह रहे हैं, और सुनने वाले के लिए कह रहे हैं, और जिन्होंने भक्ति धारण करी है उसके लिए कह रहे हैं। कि समरथ जो नियंचर है, जिसके आ गया घट में, अब उसके आनंद की प्राप्ति तो करता नहीं है, वो रटना जो महाराज ने लिखे है वो करता नहीं है। और आन की ओट गुरु महाराज की ओट लेता है। शरीरधारी आन है बाँचने वाला, उसकी ओट लेता है। गुरु महाराज ले जाएंगे, गुरु महाराज ले जाएंगे, गुरु महाराज को मेरी लाज है, मैं तो भोला हूँ, गुरु महाराज ले जाएंगे, बस। ये आन की ओट है। जहां आन की सेव साध की संगत न भावे, जहां इस आन की गुरु महाराज की ओट जो लेता है शरीरधारी की, पूछते तेरा गुरु महाराज कौन है? तो फलान जी। तो ज्ञान किसका बांचते हो? सुखराम जी का। तो फिर सुखराम जी कुछ नहीं है, तो वो तो गए। अब तनधारी गुरु चाहिए, भगत के गुरु चाहिए, समय के गुरु चाहिए। 1000 में 999 बांचने वाले ये बातें कहते हैं, और सुनने वाले भरमीत जाते हैं। तो वो निरपक्ष है कि पके पके में आन की जो सेव है, रूप के जो शिष्य बने हुए हैं, रूप को जो प्रधानता देते हैं, उसको ये साधना अच्छी नहीं लगती है। वो कर नहीं सकता, बैठ के 1 घंटे भजन नहीं कर सकता है। साध का मतलब साधना, भक्ति, उसका संग आत्मा कर नहीं सकती, जो रूप में फंसी हुई है। एक रूप तो फंसा हुआ है ही खुद का, तो सामने का और फंस गया तो डबल फांसी होगी। तो उसको साध की संगत अच्छी नहीं लगती है। तो किसको अच्छी नहीं लगती है? यो कर्महीन के नहीं बने साध संगत को जोग, यूं कर्म उदय सुखराम जी ब्रह्म भक्त कैसे करे? अब वो कर्महीन हुआ कि नेकर्मी हुआ? जिसके आसक्ति है, आशा है, चाहना है, तो उसके भ्रम है, भ्रम से कर्म बंधेंगे। तो फिर वो साध की संगत यानी ये रटना 1 घंटे 2 घंटे भी नहीं कर सकता। जो महाराज तो रात दिन बोले, तो कर्म उदय हो गया उसके, तो ब्रह्म भक्ति कर्म करने नहीं देते हैं। देवताओं से घृणा करेंगे तो देवताओं का शरीर है वो भी रोक देंगे। ये भी तो लिखा, ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले आई, पाले मैंने रोक दे।
तो कौन देवता रोकते हैं, वो शरीर रोकता है। शरीर इनका त्रिगुणी माया का शरीर रोक दे। तो वो कैसे करे? वो कैसे है ऐसे आन की सेव करने वाले? दाख पड़ा सुखराम के हुए काग के रोग, यूं कर्मी नर सुखराम के ज्ञान विदे नहीं हो। कितना ही निरपक्ष निर्णय सुन लो, उनके बुद्धि पे लगेगा नहीं, क्यों? वो कर्महीन है। जैसे दाग पड़ने से कौवे के कंठमाल हो जाती है, रोग हो जाता है, तो इसी प्रकार जो कर्म बंधन में फंसे रहते हैं, जो रूप में फंसे रहते हैं, आन की ओट लेते हैं, वो संसार में भक्ति कर नहीं सकते। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं, तो ये सब चीजें कब होगी? पापहीन पुण्य हर सोगहीन सांसो सांस उसास धर नाम जिस ध्यावे है। जब कामना नहीं होगी, सबसे पहले कामना बता रहे महाराज, आसक्ति। आशा तज निराश होए भक्ति नर कीजे, तीन लोक सुख छोड़ के चरना चित। तीन लोक का सुख जब तक नहीं छोड़ेगा, तब तक तू ये केवल भक्ति कर नहीं सकता। जो सुख में लीन है, वो केवल्य भक्ति करता हुआ भी कर नहीं सकता, वाणी बांसता हुआ भी रटना नहीं कर सकता, सुनता हुआ भी रटना नहीं कर सकता, निरंतर जागृत हो जाता है तो भी नहीं कर। हजारों के निरंतर की जागृति होती है जब भी सम्मेलन होता है, आते हैं जब भी, फिर बाद में घर बैठ के जाके राम राम आज्ञा ले आड़े दरी राम ने शिवरे को। आज्ञा यानी ऊंचा सांस भजन करके भी घर जाके उसको आड़े में ऊपर रख देते हैं। क्यों? कि उनके आसक्ति कामना तीन लोक के सुख की भरी पड़ी रहती है। ये तीन लोक की सुख की जो कामना है ना, ये केवल भक्ति करने नहीं देते। समझ गया? अब वो आपकी कामना को तो समझते नहीं है, देवता को छोड़ दो, देवता भक्ति रोकते हैं, ये कह देते हैं। इसलिए सदगुरुदेव समझा रहे हैं कि राग द्वेष मेरी तेरी यही कामना है। राग द्वेष का मतलब ईर्ष्या करते हैं प्राणी मात्र से, देवताओं से, सब आत्माओं से। तीन लोक की आत्मा ब्रह्म है, और उससे राग द्वेष ईर्ष्या करते हैं, घृणा करते हैं, अपने को और उनमें फर्क बताते हैं। तो वो मेरी तेरी हो गई। ये ईर्ष्या करना, उनके प्रति घृणा करना, तो महाराज फरमाते वो राग द्वेष हो गई। तो बताओ निरपेक्ष ज्ञान कैसे धारण करेगा और कैसे औरों को समझाएगा? खुद ही उसमें फंसा हुआ है, राग द्वेष मेरी तेरी में। तो कै सुखराम हर नाम रस पीजिए, ऐसो हरिजन हरि राम जी को प्यारा। ऐसा हरिजन राम जी को ऐसा प्यारा लगता है कि जो निरपक्ष निर्णय में अंग में लीन हो जाता है, और निरपक्ष ज्ञान करता है, निरपक्ष अंग बनाता है, और किसी प्रकार की कामना नहीं, दुख में सुख में हानि में लाभ में मौत में मरगत में जन्मने में मरने में, न सुख चाहता है न दुख चाहता है, न सोग है न रोग है। क्या समझे? मरता है तो सोग है दुख है, और जन्मता है तो हर्ष है, तो अभी कामना है। तो घर ऐसो हरिजन है राम को प्यारो, जो बन मद एक हूँ रहावे है। वास न उपास मूल आन नहीं पूजना, वेद न पुराण जग सुख नहीं गावे है। तीन तिर लोक सुख देव नहीं धारणा, परा पैल ब्रह्म सुज प्रीत सो लगाई है। कह सुख राम ऐसो साध जन जग माई, हम वे तो सगे यार सुनो गुरु भाई है। कह सुख राम ऐसो साध जन जग माई, हम वे तो सगे यार सुनो गुरु भाई है। महाराज फरमाते जिसके राम जी का जो प्यारा है, जिसके सभी प्रकार की कामनाएं खत्म हो गई, आशाएं चाहना नहीं, न तीन लोक की पदवियां चाहिए, न तीन लोक का सुख चाहिए, न हर्ष सोग है, न दुख सुख मासा भी नहीं है। वन में रहो चाहे ग्रस्त में रहो, इसका कोई कारण नहीं है। वास न उपास भूल आन नहीं पूजना। इच्छा उसकी कैसी रहती है? भूल कर भी रूप को पूजे नहीं। रूप क्या? मूर्ति को कहते हैं, मंदिर को कहते हैं। मंदिर की पूजा करते हो, वो आत्मा की पूजा है।
प्राण प्रतिष्ठा होती है, और शरीर में जो गुरुदेव बना रखे हैं उनकी पूजा करते हो, वो आन की पूजा है। ये महाराज लिखे, आन नहीं पूजना, उसको नहीं पूजना और न पूजवाना। घड़िए को पूजे पूजावे पूर्ण ब्रह्म कबू नहीं आवे। घड़िए को नहीं बोला है, घड़िए को। जो शरीर धरा हुआ है तेरा पंच तत्व का, उसको न तो पूजे न पूजावे। और जो उस देश में मिल गए तो ऐसी हरिजन हरि की भक्ति, देव पूज नहीं मांगे वे। कोई कहता है हमारे से देवता कोई पूजा नहीं मांगते, वो नहीं है। देव यानी देवों का जो शरीर है वो अपने को पूजवाएगा नहीं, न पूजेगा न पूजवाएगा, न मान सम्मान चाहेगा न किसी को मान सम्मान देगा। केवल ज्ञान के अलावा, केवल्य भक्ति के अलावा, केवल्य राम के अलावा, केवल्य ज्ञान के अलावा, केवल पद के अलावा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं वेद न पुराण, यानी ज्ञान। वेद का अर्थ क्या है? ज्ञान। जब तक महाराज फरमाते श्वास के साथ बैठा रहेगा, समझ जाओ वो ज्ञान में है। जब तक वो सुख की आशा करता रहेगा, समझ गए? श्वास के साथ में चल रही है आत्मा, और परश्वास का विज्ञान की समझ नहीं है, और है तो भी वो उसको धारण नहीं करता है, उसकी रटना नहीं करता है, तो समझ जाओ उसके अबे सुख की आशा है, सुख की महिमा है। और सुख को गाता है तो कई प्रकार के मंत्र मंत्रादि की उपासना करता है, और राम नाम को हल्का समझता है। क्या? अरे राम नाम से जो सारे मंत्र निकले हैं, तो राम नाम हल्का है? महाराज कह रहे ऐसा नाम कहावे संतो भाई, और तू मंत्र मंत्रादि रटेगा तो एक एक पल की प्राप्त जागर मैंने एक एक पल जागेंगे मैंने पाएगा, लगेगा। और निज नाम की तू भक्ति करेगा, राम की निज नाम की, तो असंग अनंत फल जाग जाएंगे, अपने आप जागेंगे। इसमें रूप रंग वर्ण नहीं है, इसलिए कोई समझता नहीं। वो लिख रहे तीन त्रिलोक सुरदेव नहीं धारण। तीन त्रिलोक, त्रिलोक में सुरदेव नहीं धारना, यानी देव बनने की इच्छा नहीं करनी। क्या कर रहे हैं? तेरी धारणा देवता बनने की है कि मोक्ष में जाने की। ये अर्थ लिख रहे हैं यहाँ, ये अर्थ करता है। तेरे को देवलोक में जाना है तो तीन लोक की धारणा करेगा, परम मोक्ष में जाना है तो तीन लोक की धारणा श्वास के साथ मंत्र रटेगा, और चौथे लोक में जाना है तो श्वास पर श्वास राम नाम रटेगा। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं परा पेल ब्रह्म सुतो प्रीत लगाई है। परब्रह्म परमात्मा के नाम से जिसको प्रीति लग जाती है, तो सारे धर्म संप्रदाय मंत्र मंत्रादि साधना सब सज जाती है। सुखराम क्या? सुखराम ऐसा साध जन जग माई, हम भी तो सगे यार सुनो गुरु भाई। हम भी उस देश में पहुंचे हैं, और ऐसा निरपक्ष अंग धारण करके केवल्य भक्ति में लीन हो गया, तो वो भी गुरुपद देश का वासी बन जाएगा। वो सागे गुरु भाई है। ये नहीं लिखा कि सुखराम जी पहुंच गए, सुखराम जी जो यहाँ उनको गुरु की सदगुरु पदवी थी, मेरे को भी है। ये नहीं है गुरु भाई, उस देश में मिल जाओ। राम राम। इतने निरपक्कांग संपूर्ण। राम राम। बोलो राम सतगुरुदेव परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य। अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु सुखराम जी ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य। केवड़ी भगवंता ने धन्य। जीवा कारण जहाज में धन्य। मोक्ष के मालिका ने धन्य। अनंत कोटि संता ने धन्य।
राम सबासी राम राम बोलो सबने राम राम राम। राम 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 राम। सबको राम राम। राम राम सही राम है। सा राम राम सा राम राम सा राम राम सा राम सबने सब। राम राम सबने राम राम राम। राम सब मैं राम 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 सत्संग है। राम राम।